मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सब उत्तर हैं, पर एक सवाल है जो मैंने बार बार पूछा और जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या तुम हर रोज खुद से मिलते हो? क्या तुमने कभी अपनी आत्मा से सच्चा संवाद किया है, बिना किसी पर्दे या दिखावे के? मैं रामकृष्ण परमहंस। जब मैं युवा था, मैंने गुरु शिष्य की परंपराओं, मंदिरों के दर्शन और बड़े बड़े ग्रंथों को करीब से देखा, पर सबसे बड़ा अनुभव वो रहा जो किसी पुस्तक ने नहीं दिया। एक मौन क्षण में, जब मैं सिर्फ अपने भीतर बैठा था और सब शोर चिल्लाकर भी शांत हो गया। उस क्षण ने मुझे सिखाया कि आध्यात्म का असली अर्थ किसी विशेष शब्द में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में छिपा है। इसीलिए मैं आज तुमसे 3 सरल अभ्यास बांटता हूं, जो किसी धार्मिक रीति से बंधे नहीं, पर सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचते हैं। पहला अभ्यास, सुबह उठकर अपनी सांसों का अनुभव। आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। 3 मिनट के लिए सिर्फ सांस पर ध्यान लगाओ। जब विचार आए, उन्हें नहीं रोकना, बस पहचान लेना कि विचार आया और फिर जाने देना। ये साधना नहीं, स्वाभाविक स्मरण है। जब तुम इसको प्रतिदिन करते हो तो धीरे धीरे जीवन में एक स्थिरता आती है। सुबह की ये छोटी प्रथा तुम्हारे दिन को एक नई साफ शुरुआत देती है। एक दिन मेरे पास एक युवा आया। वो बेचैन था, बार बार अपना मन बदल लेता था। मैंने कहा, 3 मिनट हर सुबह बस सांस पर रहो। कुछ हफ्तों में उसने बताया कि उसी 3 मिनट ने उसकी चिंता को आधा कर दिया। ये बात मुझे आज भी हंसाती और सिखाती है कि बड़ी बदलियां छोटे कदमों से होती हैं। दूसरा अभ्यास, दिन में 2 बार ये प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? पर ध्यान रखें, उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करना। प्रश्न के भीतर लीन हो जाओ। पलकें बंद करके बस उस प्रश्न का अनुभव करो। दिन भर हम कितनी भूमिकाएं निभाते हैं, बेटा बेटी, मित्र, कर्मचारी, मां, पिता, पर उन भूमिकाओं के पीछे जो स्थायी है वही असली स्वरूप है। मैं बार बार यही कहता रहा कि सत्य को जानने का रास्ता प्रश्न पूछने से होकर जाता है। जब प्रश्न खामोशी में डूबकर अपने आप उत्तर दे देता है। एक बार मेरी मुलाकात एक साधु से हुई जिसने कहा, जब तुम ये प्रश्न बिना जल्दबाजी के पूछते हो तो भीतर एक मीठी चमक आती है। ये चमक तुम्हारी असली पहचान का संकेत है। तीसरा अभ्यास, शाम को सोने से पहले अपने दिन का एक क्षण चुनो जिसमें तुमने प्रेम महसूस किया हो। किसी की मुस्कान, किसी की मदद, कोई छोटा सा सहारा। उस पल को फिर से जियो और उसके लिए धन्यवाद महसूस करो। यह अभ्यास कृतज्ञता की मशाल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्म में बड़ा त्याग चाहिए, पर सच्ची आध्यात्मिकता छोटे छोटे आभार से बनती है। मैं याद कर सकता हूं कई ऐसे दिन जब दिन भर की थकान ने मुझे जकड़ रखा था, पर शाम के उस छोटे से शुक्रिया ने मानो सारी ठंडक हटा दी। ये तुम्हारे भीतर की गर्मी को जगा देता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। आत्म खोज संघर्ष नहीं, संवाद है। संघर्ष हमें थका देता है, संवाद हमें बदलता है। इसलिए इन अभ्यासों को कठोर नियम मानकर नहीं, बल्कि मित्र की तरह अपनाओ। जब तुम किसी दोस्त से धीरे धीरे बातें करते हो, एक दिन वो दोस्त तुम्हें बदल देता है। वही क्रम यहां भी है। आत्मा से दोस्ती करने दो। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या परिणाम तत्काल दिखेंगे? मेरे अनुभव में कुछ चीजें धीरे बदलती हैं और कुछ अचानक। सांस की साधना तुम्हारे मन को तुरंत ठंडक दे सकती है। प्रश्न अपनी गहराई से जवाब चुपचाप दे देता है। कृतज्ञता तुम्हारे रिश्तों को गर्म कर देती है। मैंने जिन लोगों को देखा, वे कहते हैं कि सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम खुद को समझने लगते हो, और जब आत्म समझ आती है तो दुनिया अपने आप सुलझने लगती है। मैं तुमसे एक छोटी सी चुनौती भी रखना चाहूंगा। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह 3 मिनट, दिन में एक बार मैं कौन हूं, और रात में एक छोटा सा धन्यवाद। बस 7 दिन, और फिर देखो
तुम्हारे